तो गाइस जब हम अपने थंबनेल पे अपनी फोटो लगाते हैं तो अच्छा लगता है अगर हमारी फोटो के चारों तरफ एक वाइट कलर का या किसी भी कलर का एक आउटलाइन हो। उससे होता ये है कि जो हमारी फोटो है, खुद की फोटो है, वो बैकग्राउंड से उभर के आती है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी आई कैची भी लगता है। तो सवाल ये है कि ये आउटलाइन हम कैसे ड्रॉ करें, और वो भी बड़ी आसानी से। आसानी का मेरा मतलब ये है कि हमें फोटोशॉप या कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर में नहीं जाना है। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि 4-5 क्लिक में हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, पर इस इंट्रो के बाद। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिर्बान। वेलकम टू टीचिंग मंक। तो अब बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको सीधा मेरे कंप्यूटर पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, ये वाला वीडियो, इसी के थंबनेल पे मैंने अपनी फोटो लगाई हुई है और उस फोटो के अराउंड एक आउटलाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो मैं आपको सीधा अपने कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने वो कैसे किया। ठीक है, तो गाइज आ गए हम अपने कंप्यूटर में। तो अब मैं सीधा अपना ब्राउजर खोलता हूँ और इसमें ओपन करता हूँ कैनवा। बाय द वे, मैं अपने सारे थंबनेल्स कैनवा पे बनाता हूँ क्योंकि जितने फीचर्स मुझे चाहिए, मोस्ट ऑफ द फीचर्स मुझे कैनवा फ्री में अवेलेबल कर देता है। मगर 2-3 फीचर्स ऐसे हैं जो कैनवा मुझे फ्री में नहीं देता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ और सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब उन टूल्स के बारे में बताऊँ तो आपको पता चल जाए। तो अब इस वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले वो वाला डिज़ाइन खोलते हैं जो मेरे आउटलाइन थंबनेल का जो डिज़ाइन है वो। तो उसको यहाँ पे आउटलाइन थंबनेल को क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये थंबनेल ओपन हो गया है, लेकिन इसमें मेरी इमेज गायब है। अब इमेज के बारे में बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब भी आपको अपने इमेज के आसपास आउटलाइन ड्रॉ करना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इमेज हो उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव किया हुआ होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा, एक 2-3 मिनट का एक और वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में इस वीडियो के एंड में भी उसका कार्ड दे दूंगा। तो आप उसको वहाँ चेकआउट कर लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं ना, तो एक एक करके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज जो है गायब है। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑलरेडी इमेज है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, जिसको मैंने अपलोड कर रखा है। उसके लिए अपलोड्स पे जाएंगे और यहाँ पे ये वाला जो इमेज है इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, और इसको मैं क्लिक करते ही ये इसके अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ आ गया। मैं इसको कोने में ड्रैग करके छोड़ दूंगा और इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इतना बड़ा ताकि ये फिट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अब ये इमेज यहाँ पे फिट हो गया। अब मुझे इस इमेज के चारों तरफ आउटलाइन बनाना है। तो वो काम बहुत ही सिंपल है। इमेज को सबसे पहले क्लिक करेंगे। इमेज को क्लिक करने के बाद एडिट इमेजेस में जाएंगे, फिर शैडोज में जाएंगे यहाँ पे, और शैडोज में जाने के बाद ग्लो क्लिक करेंगे। ग्लो क्लिक करते आप देखोगे कि हल्का सा शैडो आ गया है चारों तरफ। इस ग्लो को हम फिर से क्लिक करेंगे ताकि हमको इसके सेटिंग्स मिल जाए। तो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 सेटिंग्स मिलते हैं: साइज, ट्रांसपेरेंसी, ब्लर और कलर। ठीक है, ये 4 सेटिंग्स मिलते हैं। कलर में हम इसे व्हाइट कर देंगे, या आपको जो भी मन हो कलर वो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे व्हाइट दे देता हूँ। व्हाइट देने के बाद ब्लर को आपको कर देना है 0 और ट्रांसपेरेंसी को आपको कर देना है 100। जैसे ही आप 100 कर देते हो, आप देखोगे कि एक पतला सा, एक थिन सा आपका जो है एक आउटलाइन ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अगर आपको इसका जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा करना है तो आप साइज से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मतलब ये स्वाद अनुसार नमक जैसे कहते हैं ना, कि मतलब आपको जितना चाहिए उतना कर लो। ठीक है, तो इसको मैं 10 पिक्सल का कर देता हूँ यहाँ पे। तो 10 पिक्सल का कर देता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बनता है आउटलाइन। बहुत ही छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ मैं कर सका, ये जो मैं आउटलाइन बनाया मैंने, ये मैं कर सका क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज था जिसका जो बैकग्राउंड है वो निकाला जा चुका था। अगर इसकी बजाय मेरे पास एक ऐसा इमेज होता जिसका बैकग्राउंड नहीं निकाला हुआ होता तो कैसा लगता, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक और इमेज है जिसका बैकग्राउंड जो है रिमूव किया हुआ नहीं है। ठीक है, मैं आपको कैसे रिमूव करते हैं वो नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही ये इमेज आ जाती है। ये ऑलरेडी काफ़ी गंदा लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि चारों तरफ काफ़ी सारी जगह है। तो इतना बस मैं अपना फेस रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपना बस फेस रख देता हूँ और इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ये डिज़ाइन में मर्ज नहीं हो रहा है, डिज़ाइन के साथ जा नहीं रहा है। ठीक है, पहली बात तो वही है। लेकिन अब अगर मैं इसमें आउटलाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ और सारे वही सेटिंग्स करूँगा जो मैंने थोड़ी देर पहले पिछले इमेज के साथ किए थे। एडिट इमेज में जाऊँगा, शैडो में जाऊँगा, ग्लो में जाऊँगा, और ग्लो में जाने के बाद फिर से ग्लो में जाऊँगा। इसका कलर वाइट करूँगा जैसे मैंने पहले किया था।
इसका ब्लर 0 करूंगा, ट्रांसपेरेंसी 100 करूंगा और साइज ज़्यादा कर दूंगा। तो आप देखो कि यहाँ पे इसने आउटलाइन ड्रॉ किया, लेकिन मेरे बॉडी के चारों तरफ आउटलाइन ड्रॉ नहीं किया उसने उस वो जो इमेज है उसका जो रेक्टेंगुलर शेप है उस रेक्टेंगल के अराउंड जो उसने है एक आउटलाइन बना दिया। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है ना। तो आप समझ सकते हो कि आपका आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए आप आउटलाइन ड्रॉ करो। ये जो वीडियो में जो भी यहाँ पे सिखाया गया है, जो भी बताया गया है, इसको आप यूज़ करो। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास एक इमेज तो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड नहीं है। तो उस चीज़ को कि मतलब बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं, वो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हम बैकग्राउंड रिमूव करें तो करें कैसे। ठीक है, तो आप remove.bg या कैनवा के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, remove.bg ये बात सच है कि वो आपको फ्री में आपका बैकग्राउंड रिमूव करके देता है, पर वो हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं देता। और कैनवा आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज देता है, पर वो फ्री में नहीं देता। तो हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो हाई रेजोल्यूशन इमेज भी दे और फ्री में भी दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री में दे। और ऐसा एक टूल दुनिया में है, और उस टूल के बारे में एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके फोटो के अराउंड वो आउटलाइन बने, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इमेज से उसका बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा, और वो बैकग्राउंड फ्री में। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अब यहां तक आपने देखा है, तो कुछ वैल्यू तो ऐड हुआ होगा, कुछ अच्छा तो लगा होगा, तो एक लाइक तो बनता है बस। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में।